जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति बहुत ही सरल स्वभाव, कोमल हृदय और दृढ़ विश्वास के होते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी विधि विधान और यम नियम की आवश्यकता नहीं होती। भक्तिभाव को पुष्ट करने वाली सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हृदय को भक्ति भाव एवं परमानंद की अनुभूति कराने वाली यह सत्य घटना है व्रजमंडल की। प्रिय भाई बहनों, किसी समय व्रज भूमि के एक गांव में कथा का आयोजन हुआ। एक विद्वान वैष्णव बड़ी ही सुंदर कथा कह रहे थे। 4 दिन कथा के व्यतीत हो चुके थे। 5वें दिन की कथा चल रही थी। उसी समय उसी गांव का एक विशुद्ध हृदय भोला भाला व्यक्ति कथा सुनने के लिए वहां आया। वह पापों से सर्वथा दूर था। उस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन हुआ। सभी को बड़ा आनंद आया, परंतु उस व्यक्ति के हृदय में एक भाव, एक वेदना थी कि इतना सुंदर सांवला सलोना नन्हा सा बालक कन्हैया गायों को चराने के लिए वनों में जाता है। कैसे लोग हैं वृंदावन के जो ऐसे सुकुमार बालक को गाय चराने के लिए जंगलों में भेज देते हैं। इस बात से वह विशुद्ध हृदय व्यक्ति इतना दुखी हुआ कि वह कथा विश्राम के पश्चात प्रसाद लेकर घर न जाकर सीधा वृंदावन की ओर चल दिया। उसके घर पर भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वह इतना सरल हृदय और सीधा साधा व्यक्ति था कि सभी उसे पागल समझते थे। प्रिय भाई बहनों, वृंदावन पहुंचकर वह जगह जगह स्थानीय लोगों से पूछता कि यहाँ जो नंद का लाला है, श्री कृष्ण है, वह कहाँ से गौएं चराने के लिए जाता है। घूमते घूमते उसे एक ऐसा आडंबरपूर्ण व्यक्ति मिला जो गेरुए वस्त्र पहने हुए था। जब उस सरल स्वभाव व्यक्ति ने उस जो महंत था, वो एक मंदिर का, उससे पूछा कि आप जानते हैं श्री कृष्ण बलराम कहाँ से गाय चराने के लिए ले जाते हैं। वह समझ गया कि ये तो पागल व्यक्ति है, इससे मैं अपना काम आसानी से निकाल सकता हूँ। बड़ी चतुराई से वह बोला कि ये जो हमारी गौशाला है, यहीं से श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए ले जाते हैं। अब वह सरल हृदय व्यक्ति बोला, सावधान गुरुजी, आज के बाद आप उन्हें गाय चराने के लिए नहीं भेजोगे। अब मैं उनके लिए अपना घर छोड़कर आ गया हूँ। आपकी गाय मैं चराऊँगा, परंतु आपसे मेरी विनती है कि अब उनसे आप कोई काम नहीं कराओगे। महंत जी मन में बड़े प्रसन्न हुए। सोचा, यह पागल आदमी भला मिला। सुबह शाम भोजन पवा दिया करेंगे और गौशाला का पूरा काम करता रहेगा। प्रिय भाई बहनों, अब उसका प्रतिदिन का यही नियम था। सुबह गायों को ले जाता चराने के लिए जंगल में, शाम को वापस ले आता। दोपहर के समय भोजन प्रसाद पहुंच जाता जंगल में, कोई न कोई दे आता था। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। एकादशी का दिन था। भोजन तो बना नहीं, कोई भोजन लेकर जब नहीं पहुंचा, लेकिन अब बिहारी जी को तो अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करना होता है। सो बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण भोजन लेकर पहुंच गए अपने प्यारे भक्त के पास जंगल में। यद्यपि उसे उस समय बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका था, परंतु उसने ज्यों ही बाल श्री कृष्ण की छवि को देखा, वह तो एकदम आग बबूला हो गया। प्रिय भाई बहनों, यह वही रूप था जिसकी छवि, जिसकी कल्पना उसने की थी, जिसके लिए वह गांव छोड़कर वृंदावन आया था। वह एकदम उच्च स्वर से बोला, अरे इतनी दोपहर को तुम यहाँ कैसे चले आए? गुरुजी मर गए क्या? और चेले कहाँ चले गए? वह बिहारी जी के हाथ से भोजन लेते हुए बोला, जाओ यहाँ से। कन्हैया बोले, अरे मेरा पीताम्बर तो दे दो। बोला, नहीं, अभी जाओ यहाँ से, पीताम्बर वीताम्बर कुछ नहीं, शाम को जब मैं आऊँगा तब ले लेना। उसने भोजन पाया, गौचारण करके शाम को जब वापस लौटा तो गायों को गौशाला में छोड़कर सीधा महंत जी के पास गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, गुरुजी आप बड़े धोखेबाज निकले। मैं सब कुछ छोड़कर आपके यहाँ रह रहा हूँ इसलिए कि आप कन्हैया से कोई कार्य नहीं कराओगे। फिर आपने आज उसको मेरे पास जंगल में क्यों भेज दिया भोजन लेके? महंत जी आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम क्या बोल रहे हो? कहीं भांग तो नहीं पी रखी है? हमने तो किसी को नहीं भेजा, झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? भाई बहनों, सजल नेत्र उस सरल हृदय भक्त ने जैसे ही पीताम्बर को निकालकर महंत जी को दिखाया, महंत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भगवान के श्री विग्रह का ही पीताम्बर था। महंत जी ने हाथ जोड़ लिए और वह समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई पहचा हुआ साधक है। उन्होंने तुरंत उससे क्षमा मांगी। बोले, तू तो बिहारी जी का सच्चा सेवक है, मुझसे भूल हुई तुझे समझने में। उन महंत जी ने उसे गोसाई जी से मिलवा दिया।
कहा कि गोसाई जी, यह भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, इसकी देखभाल अब आप करो। मुझसे कहीं कोई अपराध न बन जाए, इसलिए मैं इस सच्चे भक्त को आपके पास लाया हूँ। गोसाई जी बोले, ठीक है बेटा, बता का काम करेगो तू? बोला, गुरुजी जो आप उचित समझो। गोसाई जी बोले, ठीक है, तू बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी कर ले। काम का है तेरो, सुन ले। मंदिर बंद हैवे के बाद ना तो कोई अंदर से बाहर जावे, ना कोई बाहर से अंदर आवे। जी काम है तेरो। वह बोला, ठीक है महाराज जी। कुछ दिनों पश्चात प्रिय भाई बहनों, एक रात बड़ी दिव्य अद्भुत घटना घटी। गोसाई जी तो चौकीदारी समझाकर चले गए। एक दिन रात्रि के समय जब भोग लगाकर शयन आरती हुई और विश्राम हो गया, पूरा वृंदावन सो रहा था। अर्धरात्रि के समय मंदिर में से दिव्य रूप सांवला सलोना एक बालक दौड़ता हुआ ज्यों ही मंदिर से बाहर निकला। चौकीदार चौंक पड़ा कि अरे, इतना सुंदर बालक यह कौन था जो दौड़ता हुआ इतने वेग से निकल गया। वह डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही कुछ दूर निकलकर गलियों में उसने देखा, वह बालक गायब हो गया, कहीं नहीं दिखा। वह रात भर बैठा बैठा सोचता रहा कि यह कौन था, इतना सुंदर बालक कौन हो सकता है। जब सुबह के 3:30 बजे ठाकुर जी पुनः वापस आए और जिस प्रकार जाते हुए झांकी हुई थी उस चौकीदार को, वैसे ही आते हुए वही झांकी प्राप्त हुई। अब तो उसे बड़ा आश्चर्य, मंदिर में ताला पड़ा हुआ है, मंदिर बंद है, फिर यह बालक कौन है। दूसरे दिन भी इसी क्रम से झांकी प्राप्त हुई। इसमें इतनी कृपा और हुई, वह बालक चौकीदार की ओर देखकर मुस्कुराया। अब तो उसने पहचान लिया कि अरे, यह तो वही बालक है जिसके लिए मैं घर द्वार छोड़कर चलाया हूँ। वह बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं तो प्रतिदिन जाता हूँ। चौकीदार बोला, कहाँ? बिहारी जी बोले, निधिवन में, वहाँ सब लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौकीदार बोला, तो आप अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि गोसाई जी ने मुझे चौकीदारी दी है और मेरा यह कर्तव्य बनता है कि यदि तुम कहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। उन्होंने भी अपना दंड उठाया और चल दिए बिहारी जी के साथ। प्रिय भाई बहनों, निधिवन के दरवाजे पर पहुंचकर बिहारी जी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। बोले, भैया तुम यहीं ठहरो, वहाँ तुम्हारा प्रवेश नहीं है। ठाकुर जी अंदर पधारे। गोपियों का दिव्य रासमंडल, श्री किशोरी जी प्रकट हुई, नृत्य आरंभ हुआ, बांसुरी की मधुर ध्वनि आने लगी। प्रिय भाई बहनों, यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है। आज भी अधिकारी पुरुषों को, महापुरुषों को बांसुरी की ध्वनि प्रत्यक्ष सुनाई देती है। चौकीदार निधिवन के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि, मधुर ध्वनि कानों में सुनाई दी, उसे बड़ा आनंद हुआ। वह सोचने लगा, इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है। फिर घुंघरू बजने की आवाज़ आई। अब वह सोचने लगा, इसमें अंदर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है अंदर इसमें। वह चुपचाप झाड़ियों से, क्योंकि उत्कंठा हुई उसे जानने की कि अंदर क्या चल रहा है। अब वह चुपचाप झाड़ियों से होता हुआ छुपते छुपाते पहुंच गया उस दिव्य रास मंडल में। जब उसने अपनी आंखों से उस दिव्य दृश्य को देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और कन्हैया को देखकर वह कहने लगा, अरे, यह तो पूरे दिन खड़ा खड़ा वहाँ मंदिर में लोगों को दर्शन देता है और रात्रि में विश्राम न करके यहाँ नृत्य करता है। अरे रे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य करते हुए जो ही अपना पैर भूमि पर पटका, उनके पैरों के जो घुंघरू बंधे हुए थे वे टूटकर बिखर गए और हाथ लगने से माला के मोती टूट गए। अब प्रभु की यह लीला ही थी। वह झाड़ियों में घुटने के बल चलता हुआ गया और घुंघरू एवं मोतियों को बीनकर उसने अपने अंगोछे में गांठ लगा लिए। जैसे ही रास क्रीड़ा समाप्त हुई, ब्रह्म मुहूर्त की वेला आने वाली थी। सुबह 3:30 बजे का समय। ठाकुर जी ज्यों ही चलने को बढ़े, उन्होंने उसे देखा। अब ठाकुर जी पूछते कि तू अंदर कैसे आया, उससे पहले ही वह बिगड़ता हुआ बोला, अरे, मैं तो समझता था तुम यहाँ कोई भला काम करने आते हो, तुम तो यहाँ आकर नृत्य करते हो। छोटे से शरीर के साथ वैसे ही दुबले पतले हो। यदि इस प्रकार रात रात भर नृत्य करोगे, दिन में खड़े रहोगे, विश्राम नहीं करोगे तो और अधिक काले हो जाओगे। प्रिय भाई बहनों, ऐसे भक्तों के हाथ तो ठाकुर जी वैसे ही बिक जाते हैं। वह बोला, चलो सीधे यहाँ से। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए चल दिए। मंदिर में पहुंचकर ज्यों ही बिहारी जी दरवाजे के अंदर जाने को हुए कि मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। बिहारी जी की मुस्कुराहट देखकर वह फिर से दीवाना हो गया। मुश्किल से 15 मिनट व्यतीत हुए होंगे कि गोसाई जी आ गए। 4 बजे द्वार खटखटाया।
जैसे ही दरवाज़ा खोला, अब चूंकि वह भी रात भर जगा हुआ था, चौकीदार आंख खुली, दरवाज़ा खोला, बहकता हुआ बोला, अरे गोसाई जी क्या हुआ? गोसाई जी बोले, तो ये दिख ना रहे हो, 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त है गयो, बिहारी जी को उठावे की बेला है। वह बोला, अरे गोसाई जी आप कैसी बात कर रहे हैं? भैया ये अभी तो निधिवन से आया है, रात भर इसने वहाँ नृत्य किया है, अब आप आते ही इसे जगाने लग गए। दिन भर इसे खड़ा रखते हो मंदिर में दर्शन देने के लिए, पूरी रात यह रास मंडल में रहता है, नृत्य करता है, अब आप बताओ यह विश्राम कब करेगा? गोसाई जी बोले, अरे तू यह कैसे कह रहा है कि रात में निधिवन में गया था, अभी वापस आया है? प्रिय भाई बहनों, उसी समय उसने वह पोटली खोल दी जिसमें ठाकुर जी के घुंघरू और टूटे हुए मोती बंधे थे। बोला कि यह देखो, नृत्य करते करते निधिवन में घुंघरू व माला इसकी टूट गई थी, तो मैंने उठाकर अंगोछे में बांध लिए थे। जैसे ही गोसाई जी ने गर्भगृह खोला तो फूट फूट कर रोने लगे कि यह तो कोई दिव्य महापुरुष है जिसको ठाकुर जी के नित्य दर्शन होते हैं, ठाकुर जी जिसे नित्य दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि इसी भाव के कारण वर्ष में एक बार मंगला आरती की जाती है जन्माष्टमी वाले दिन। भाव यह है कि सुबह ठाकुर जी विश्राम करते हैं निधिवन से आने के बाद, इसलिए उनको सुबह जगाया नहीं जाता और इसी कारण से बिहारी जी के मंदिर में घंटा इत्यादि नहीं बजाया जाता, किसी प्रकार का शोर नहीं होता सुबह, क्योंकि बिहारी जी विश्राम करते हैं। प्रिय भाई बहनों, यह सत्य घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और अब विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा शंख चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।